आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं घायल इश्क का सीजन 2। और क्या हुआ यार, अपने फेवरेट स्टोरी को प्यार क्यों नहीं दे रहे? हमने तो कुछ चेंज भी नहीं किया। आपके फेवरेट कनक और चाहत भी उसमें है, श्रिया और वंदना भी उसमें है, निशा, लक्की सब है उसमें। फिर क्या? और सबसे बढ़िया बात, न्यू एंट्री कपल्स को ऐसे एकदम से किसी को नहीं दिखाया होगा जैसे आपको उसमें देखने को मिल रहा। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्यार दीजिए थोड़ा सा। और आज मैं इस एपिसोड को थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए शायद, या मिनिमम ही रहे, क्योंकि ये जो एपिसोड है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है जो हम इसमें दिखाने जा रहे हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि आप इसको बहुत प्यार दोगे। तो चलिए थोड़ा सा पिछले एपिसोड के बारे में हम बता दें कि काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। जो गोलू और सृष्टि है वो कॉलेज में आ चुके थे और कुछ लोग प्लान बना रहे थे इनको अलग करना। तो कोई कह रहा था कि ये मुझे मिले या मुझे वो मिले, हर कोई सपने देख रहा था गोलू और सृष्टि के, क्योंकि वो टॉप के इंसान थे उस कॉलेज के, कह सकते हैं। क्योंकि हमारी सृष्टि बहुत खूबसूरत थी और हमारा गोलू बहुत हैंडसम था। तो हर लड़कियां उस पर मरती है, सबको पता है। तो वही चीज़ उसमें देखने को मिला। हम ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि फिर आप देखने के तो जाके देखिए। सच में बहुत प्यारा एपिसोड था, इमोशनल भी था और काफ़ी चीज़ें सीखने को भी और देखने को भी मिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलेज ओवर हो चुका था। गोलू जो है सृष्टि को जो घर छोड़ने आया था, वो उसको घर छोड़ता है। तभी जो हमारा सूर्यांश है वो भी पीछे से आ जाता है। तभी सूर्यांश बोलता है कि गोलू चला अंदर चल। तभी जो सृष्टि है बोलती है कि भैया रहने दो, ये नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे इतनी देर से बोलती हूँ मैं कि अंदर चल अंदर चल, पर इसको जाना ही नहीं है। और पता नहीं किस बात पे मुंह फुला के बैठा हुआ है कि मुझे जाना नहीं, वरना अंदर जाता है ये। आप ही पूछ लो इसका क्या माजरा है, मैं तो जा रही हूँ। और सृष्टि वहाँ से चली जाती है और गोलू उसको देख रहा था जाते हुए। तभी जो सूर्यांश है वो बोलता है कि हुआ क्या है गोलू? कुछ नहीं हुआ। मतलब यार, हम डांस कर रहे हैं, हमारी जोड़ी बन गई है। हाँ, ये क्या तरीका है? कौन सा तरीका? जो सूर्यांश है वो उसको ब्रेक करते हुए बोलता है कि अच्छे से बता क्या हुआ। अच्छा चल मैं सुनूंगा। क्या सुनोगे आप भी? क्या फ़ायदा बताने से? अरे इतना नाराज़ क्यों है? क्या कर दिया अब? क्या किया किसमिस ने? मुझे ये बता, क्या किया आपकी किसमिस ने? अच्छा बच्चू, अब मेरी किसमिस होगी? वैसे सारा दिन तू लेके घूमता है। अरे ठीक है ना यार, जोड़ी बना दी हमारी। डांस परफॉर्म हम कर रहे हैं साथ में। बंदी साड़ी कौन से कलर की पहनेगी मेरे को नहीं बता रही है, ना दिखा रही है, पूरे कॉलेज को दिखा दिया इसने। क्या है ये सब? क्या मेरे से क्या? तभी सूर्यांश हंसने लगता है। और जो हमारा गोलू है बोल रहा था, वो बोलते बोलते रुक कर कहता है कि आप भी हंस लो हंस लो। आप भी नहीं बताने के ना? कोई बात नहीं, मत बताए वो मुझे कलर, मैं देख लूँगा अपने आप। तभी जो सूर्यांश है वो बोलता है कि मुझे हंसी आ रही है। वैसे इस घर में सृष्टि से ज़्यादा शायद तुम्हारी चलती है, तो तुम पता कर सकते हो। किससे? किससे? मम्मा से? अरे वाह, ये तो आइडिया मेरे दिमाग में आया ही नहीं। सही में कसम से यार। प्रभु आप कहाँ थे? इतना टाइम लगा दिया आपने आने में। बेटा प्रभु आपके आसपास रहते हैं, बस आप ही नहीं नज़र मारते इधर उधर। अच्छा एक बात बताओ। हाँ बोलो। आपने क्यों नहीं लिया ऐसे डांस परफॉर्म करने के लिए? क्यों? ज़रूरी है सब कोई डांस करना? अरे कोई जोड़ी मिल जाती, कोई लड़की मिली नहीं है क्या? नज़रों में आई नहीं है क्या? मुझे बताओ, मैं आपकी सेटिंग करवा दूँगा। शट अप। खुद का तो कुछ हो नहीं रहा है,
सेटिंग करवा देगा। खुद का क्या, सृष्टि है मेरे पास। ओए हेलो, सृष्टि से बाहर निकल, बहन है वो मेरी और तेरी भी। एक्सक्यूज मी, नो बहन। हाँ, फ्रेंड है तेरी, फ्रेंड से शादी तो नहीं कर सकते ना बेटा, रिलेटिव है। तो तू एक काम कर, पहले खुद के लिए बना ले। जब बना लेगा ना कुछ तो मुझे आके बता दियो, फिर मैं तुझे बता दूंगा, ठीक है। और वो ये कह के जो है चला जाता है अंदर। तभी जो गोलू है वो उतरता है अपनी ब्लूट से और चला जाता है और दबे पाँव अंदर जा रहा था। तभी जो चाहत की माँ है और चाहत के पापा वो बैठे हुए थे। तभी चाहत की माँ बोलती है कि मिक्कू कहाँ जा रहा है? हो मैं तो ना, ना, नानू मैं अंदर अंदर जा रहा हूँ, अंदर। अच्छा, कभी हमसे भी मिल लिया कर बेटा। क्या चल रहा है? इधर आ, इधर आ। हाँ, प्रणाम नानू, प्रणाम नाना जी। तभी जो है गोलू को बिठा लेते हैं और बोलते हैं कि क्या वंदना कैसी है, बताओ। मम्मा बिल्कुल ठीक है। वो आती क्यों नहीं है? लेके क्यों नहीं आता उसको? डैडा को टाइम ही नहीं लगता। क्या टाइम नहीं लगता? तेरे डैडा और तेरी मम्मा यहीं पे ही रहती थी, और जब से गई है ना, जब से जो है आना ही नहीं होता। ऐसे भी क्या जो घर में आना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। अरे नानू, आपको पता है ना मम्मा का सारा सबका काम अपने ही सर पे उठाना है, सारा काम जो है उनको ही करना है। हाँ तो तुमने काम ही इतना दे रखा होगा, तेरे डैडा ने और तूने। हमने कुछ नहीं दे रखा नानू, वो खुद ही करती हैं। तभी वहाँ पे जो है कनक जा रही थी। तभी जो गोलू है बोलता है कि 1 मिनट नानू, मैं जाऊँ, बस थोड़ा सा काम है। हाँ हाँ जा, तू नहीं आने का काबू में, पहले नहीं कभी आया, अब क्या आ जाएगा? नहीं नानू, मैं बस आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर। तभी वो भागता है। जो जो कनक है वो अपने रूम में जाती है। तभी एकदम से गोलू आता है और चाहत भी वहीं थी जो है, और वे दोनों बातें कर रहे थे। तभी गोलू आता है एकदम से आके और पीछे से जो है ना ऐसे पकड़ के बैठ जाता है। बोलता है कि कनक आंटी, आप कितने ही अच्छे हो, आप कितनी प्यारे लग रहे हो उस साड़ी में, हाय आप मेरी जान निकालोगे यार, सच में कसम से। तभी चाहत बोलती है कि कुछ मेरे लिए भी छोड़ दिया कर, सब कुछ खुद ही करके चला जाता है। तभी जो कनक है वो हंसती है, वो कपड़े तय कर रही थी। तभी गोलू आता है और चाहत के पास बैठता है, बोलता है कि माशाल्लाह, दूर से बहुत अच्छे लग रहे हो आप। क्या है? क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। ऐसा नहीं है कनक आंटी के मुझे कुछ चाहिए ही। बेटा, बचपन से देख रही हूँ तुम्हें, जब भी तुम तारीफों के पुल बांधते हो ना मेरे, तो समझो तुम्हें कुछ ना कुछ जानना होगा या तुम्हें कुछ चाहिए होगा। तो बताइए शैतान के खाला, आपको चाहिए क्या? शैतान के खाला, वाह क्या नाम देते हो आप मुझे। वैसे दुनिया भर के नाम दे रखे हैं मुझे, गोलू, मिक्कू, मिष्टी, मिशिका, समझ में ही नहीं आता साला मैं हूँ क्या। तभी चाहत बोलती है कि गाली दे रहे हो? सॉरी 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 सॉरी, बड़ी सॉरी। अच्छा ठीक है। कनक, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ, जल्दी आ जाऊँगी। हाय कितने अच्छे लगते हो ना आप, कितने क्यूट कपल्स हो। काश मेरे वाली भी मुझे कहे मैं ऑफिस जाऊँ और बोले जल्दी आ जाना। तभी कनक उसका कान पकड़ती है, बोलते कि यार क्या कर रहे हो आप, ऐसे मत किया करो। तभी जो है जो चाहता है वो हंसती है, वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो ऑफिस के लिए जाने के लिए बैठी हुई थी, वो किसी काम से आई थी। तभी जो गोलू है तो दोनों हाथ पकड़ के बिठाती है कनक को और सामने बैठते और बोलती है कि कनक आंटी, ये बताइए ना, आपने अपने सृष्टि को कौन कौन से कलर की साड़ी दी है? क्यों? सीक्रेट है, मैं नहीं बताने वाली।
देखो ना, आप ऐसे मत बनो ना, आप तो बहुत स्वीट हो ना। पता है ना, पूरे कॉलेज को बता दी उसने कौन से कलर की साड़ी पहन रखी है, पर मेरे को बता नहीं रही है। एक बात बताओ, पार्टनर मैं हूँ, डांस उसके साथ मैं करूँगा, तो मुझे उसके साथ कोई मैचिंग के कपड़े नहीं पहनने यार, सेम आउटफिट रखना है हमारा। पता है, बेफालतू में मेरे को ना चैलेंज दे रही है कि तुम ना, मतलब सडनली बिना जाने मैच करके दिखाओ। ये कोई बात होती है क्या? हाँ भी बताओ कनक आंटी, ये कोई बात होती है क्या? मैं बेचारा, मतलब मैं घंटों घंटों नहीं सोता, मैं इसकी इतनी चिंता करता हूँ, केयर करता हूँ, क्या पहनूंगा, उसे क्या अच्छा लगेगा। मैंने उसको नेल पॉलिश लगाई, मैंने उसकी शेप बनाई, आपको पता है क्या किया? और जैसे ही वो पीछे देखता है, कनक वहाँ से गायब। तभी गोलू बोलता है कि हाँ बेटा, मैं क्यों भूल जाता हूँ कि कनक आंटी भी सृष्टि जी की ही माँ है। कुछ नहीं हो सकता। जाते हैं। जैसे ही वो जाने लगता है तो सामने सृष्टि हाथ ग्रैब करके खड़ी और बोलती है कि अपनी आईब्रो ऊपर करके, क्या क्या सोचा था? मम्मा से पूछ लोगे? हैं? पूछ लो, पूछो। अरे कहाँ, मैं कहाँ पूछ रहा था। मैं तो ऐसे ही बस चुपचाप ना जाओ और जाके ना जो आउटफिट हो ना वो सोचो कि मैं कौन से कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ और तुम कौन से। वैसे तो थीम सभी का अलग अलग ही है, वैसे सेम भी होता है। पता नहीं क्यों इस कॉलेज में सेम आउटफिट क्यों नहीं है। पिंक रख देते लड़कियों का, लड़कों का ब्लू, वो भी अच्छा था। शट अप, जाओ, टाइम बर्बाद मत करो, मैं तो अपनी तैयारी कर रही हूँ। अरे हाँ हाँ, क्या तुम भी। और जो है गोलू वहाँ से जो है चिढ़ के जाने लगता है। तभी जो है चाहत की माँ बुलाती है, बोलती है कि क्या हुआ गोलू? कुछ नहीं हुआ नानू, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम जा रहे हैं। और पैर छू के वहाँ से जाने लगता है। तभी जो चाहत के जो माँ बाप होते हैं वो बोलते हैं कि लगता है चिंगड़ गया गोलू। तभी जो सृष्टि है वो जा रही थी। तभी जो चाहत की माँ है वो बोलती है कि सृष्टि बेटा इधर आना। हाँ दादू, क्या हुआ? बेटा गोलू को क्या हुआ? अरे अब उसकी बातों में आ रहे हो क्या? पागल है वो, कुछ नहीं। तभी जो उसके दादू बोलते हैं कि ऐसे नहीं बोलते बेटा, वो हमेशा ऐसे दुखी होके जाता है यहाँ पे। पता कितना प्यारा बच्चा है, हर वक्त तेरे लिए इतना सब कुछ करता रहता है, और तू है कि उसको ऐसे परेशान। पर दादू मैंने कुछ नहीं किया, सुन रहा था बेटा, अंदर से सुनाई दे रहा था। तुमने उसको भेजा है ना, ऐसे नहीं भेजा करते बेटा, उसका भी घर है। तुम्हें पता है उनके मम्मी पापा यहीं पे ही रहते थे, पता है मुझे दादू। और मैंने कभी उसको ऐसे नहीं कहा कि ये उसका घर नहीं है, वो कभी भी आ जा सकता है, उसका ही घर है, मैंने नहीं कहा है दादू। तभी उसके दादू बोलते हैं अच्छा इधर आ। तभी सब बिठाते हैं, उसके सर पर हाथ फेरते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, चल मना लेना उसको, पर मना लेना उसको, जो वो पूछ रहा है बता दे उसको। हैं? अरे दादू सरप्राइज़ है, मैं किसी को भी नहीं बता रही। उसको ऐसा लगता है मैंने पूरे कॉलेज में बता दिया, उसको ही नहीं बताया, मैं किसी को नहीं बता रही हूँ। और आप सब कल आ रहे हो ना देखने के लिए? हाँ हम सब आ रहे हैं। तभी जो चाहत की माँ बोलती है कि पर कल तो हमें डॉक्टर के यहाँ हमारा अपॉइंटमेंट है। अरे हाँ बेटा सॉरी, तेरी दादी को चेकअप के लिए कोई बात नहीं दादू, पहले चेकअप ज़रूरी है। और डैडा ने पहले ही बोल रखा है कि आपके चेकअप कराना ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ से कोई पंगा नहीं, और आप दोनों सही सलामत रहे, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और जो आपकी मम्मा थी दादू, वो बहुत अच्छी थी ना, डैडा बताते हैं और मम्मा भी बताती है। हाँ बेटा, बस आपके जन्म के बाद ही बेटा उनकी जो है डेथ हो गई थी, बीमार चल रही थी वो, लेकिन हमने काफ़ी ध्यान रखा उसके बावजूद भी। कोई बात नहीं दादू, अब उनकी उम्र हो रही थी तो। तभी जो
सृष्टि है वो जो है वहाँ से चली जाती है। और अब जाते हैं हम शर्मा मेंशन में। हमारा जो गोलू है वो सारे कपड़े फेंक के उसने नीचे गिरा रखे थे और बैठा हुआ था और सोच रहा था, खड़ा हुआ होता है ना थोड़ा सा स्टाइल में, थोड़ा कमर पे हाथ रख के और अपने अपने जो होठों पे उंगली रख के क्या 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 पहनूं, कौन सा कलर होगा, कौन सा। उसने सारी ट्रिक अपना ली थी भाई, जैसे काउंट करना होगा या कुछ भी करना होगा या फिंगर कुछ भी रखना होगा, सब चीज़ कर ली थी उसने, बस ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर जो लक्की है और निशा वो जो है ना उधर से गुजर रहे थे क्योंकि उसका रूम ऊपर ही था दोनों का। जैसे ही वो देखते हैं तो वे अंदर आते हैं। लक्की बोलती है कि गोलू ये क्या कर रखा है तुमने। आह कुछ नहीं चाचू, ये ऐसे ही कपड़े मतलब बस सोच रहा था आज इनके थोड़ा फोल्ड करके रख दूँ। तभी निशा बोलती है कि मुझे 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 चूटी काटना। क्या क्या हुआ, क्या हुआ निशा, अरे पहले मुझे चूटी काटो। तभी वो उसके चूटी काटते बोले हाँ ठीक है, इतनी ज़ोर से थोड़ी ना काटनी थी, अरे तुमने ही तो कहा है ना मुझे, शट अप, तुम ना अभी भी नहीं सुधरे हो, अरे अजीब बात है। तभी गोलू बोलते हैं कि क्यों लड़ रहे हो यार आपस में, क्या हुआ आप दोनों को। अरे पहले तेरी चाची है मुझे कहती है कि मेरे से चुटकी काटो, जैसे ही मैंने काटी बोलती ज़ोर से, तो काटूंगा तो ज़ोर से ही लगेगी ना, इतनी भी ज़ोर से नहीं लगनी जितनी ज़ोर से आप लगाते हो। तभी जो निशा है उसकी तरफ लग के इशारा करती है कि पूछ क्या हुआ। तभी निशा बोलती है कि वैसे स्मार्टी ये बताइए क्या ढूंढ रहे हो आप। ब्यूटीफुल, मैं तो कुछ ढूंढ रहा हूँ, सीक्रेट है। अच्छा मुझसे भी सीक्रेट है, अपनी चाची जान से भी। नहीं नहीं, जो गोलू है अपने सिर पकड़ के बैठ जाता है अब। तभी जो निशा है बोलती है कि बताओ ना क्या हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ यार, कल फेयरवेल पार्टी है और पता है सृष्टि ने मुझे ना ये भी नहीं बताया कि उसकी साड़ी के कौन से कलर की है। और मैं कनक आंटी से भी मैंने पूछा, मक्खन भी लगाया, पर उन्होंने भी नहीं मुझे बताया। बिल्कुल बिल्कुल अपनी बेटी जैसी है कनक आंटी भी। ओए हेलो, सिस्टर है वो मेरी, पता है मुझे सिस्टर है वो आपकी। अगर आपकी सच में सिस्टर है ना तो आप पूछ के बताओ मुझे, बेफालतू में कोई नहीं मेरी मदद कर सकता। वैसे मैं दीदी से पूछ सकती हूँ अगर मुझे कोई आइसक्रीम खिलाए तो। अरे आइसक्रीम क्या, आपको जो खाना है मैं आपको ला के दूँगा, बस आप ऑर्डर दीजिए प्लीज़, पूछिए ना प्लीज़। तभी जो निशा है बोलती है कि हाँ मुझे और कुछ भी चाहिए। क्या चाहिए, आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पैर दबाने पड़ेंगे, रेडी, अब अभी दबाऊँ, अभी दबाऊँ नहीं, अभी मेरे पैरों में दर्द नहीं है। मेरा सारा कहना मानना पड़ेगा। हाँ जी, सराखों पे चाची जान। तो फिर जो लक्की है बोलती है कि ज़्यादा हो रहा है, बच्चों को ज़्यादा सताया जा रहा है बहन के नाम पे, प्लीज़ मेरे बच्चे को मत सताइए और फ़ोन लगाइए जल्दी सी, और कृपया करके मेरे बच्चे को थोड़ी सी रिलीफ दीजिए। हाँ जैसे मेरा तो है ही नहीं ना, है। अरे आप क्यों लड़ रहे हो, ये लो फ़ोन। अरे मैं अपने फ़ोन से लगाऊंगी ना वरना दी को पता चल जाएगा। ओके ओके ठीक है। तभी जो है वो फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगा के जो है ना थोड़ी देर तक बात करती है, और बात करती है जो है तो कनक को जो है ना पता चल गया था कि ये गोलू नहीं करवाया होगा क्योंकि मैटर सामने आ गया था। और जो सृष्टि है वो उसके पास ही बैठी हुई थी, यानी कि कनक के पास ही बैठी हुई थी। तभी जो हमारी जो सृष्टि है बोलती है कि मासी कुछ नहीं होने वाला, मैं मम्मा के पास ही बैठी हूँ। तभी गोलू अपना सिर पकड़ के फिर बैठता है, बोलता है कि देखा देखा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, और ये कह के वो बाहर भाग जाता है। और अब जो है ना वो टाइम जो है ना ऐसे ही बीतता है और ऐसे ही सब खाना वाना सब खा लेते हैं, और हमारा गोलू भी जो है बस वो बेचारा अपने रूम में ऐसे ही बैठा हुआ था, सोच ही रहा था, और वो सो जाता है। आज हमारी जो
श्रेया है वो 1 बजे आई थी। वो आती है दबे पाँव और देखती है कि वंदना अभी भी बैठी हुई है। तभी वो जाती है वंदना के पास और बोलती है कि आई एम सॉरी, मैं लेट आती हूँ, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, अब तो आदत पड़ गई है मुझे। अरे आई एम सॉरी ना, चलिए खाना खा लीजिए या सीता गोलू के पास जाओगे। अरे ऐसे कैसे खाना खाएंगे? आपने भी तो नहीं खाना खाया होगा ना। मैं तो रोज़ ही नहीं खाती, लेकिन आप खाना खा के आ ही जाते हो ना। अरे क्लाइंट होते हैं ना तो खाना खा लेते हो। मैंने कितनी बार बोल रखा है, पता है आपने बोल रखा है कि खाना खा लीजिए, पर मेरे अलग से नीचे खाना नहीं जाता जब तक मैं आपको खाता हुआ नहीं देख लूँ। और वंदना वहाँ से उठ के जाने लगती है। श्रेया उसका हाथ पकड़ती है और उसे डाइनिंग टेबल के पास ले जाती है और बैठती है कि आज हम आपको खाना खिलाएंगे और हम रोज़ आपको खाना खिलाएंगे। ऐसे वादे मत कीजिए जो आप निभा नहीं पाओ। अरे वरना हमने ऐसे वादे कभी किए ही नहीं आपसे कि जो हमने निभाए नहीं हो। कोई बात नहीं, आप थक गए होंगे, आप सो जाइए जाके। क्यों, आपको नहीं सोना? हम सो जाएंगे, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आप गोलू से मिलने जाओगे। और हाँ, तो बच्चे से मिलने में क्या है, मैं मिल के ही तो आती हूँ ना। मिलने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मिल के आप उस कमरे से आते ही नहीं हो। तभी श्रेया अपनी नज़र नीचे कर लेते हैं, बोलते हैं कि आई एम सॉरी। अच्छा रुको 1 मिनट। तभी वो खाना खिलाने लगती है। तभी वंदना मना करती है पर उसे खिलाती है। वंदना कुछ नहीं कहती ज़्यादा श्रेया को, वो पहले से ही नहीं कुछ भी बोलती। तभी जो श्रेया है वो भी खाती है। मुझे ना बहुत तेज़ भूख लगी थी, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। वो क्या है ना, मुझे गोलू से देर हो जाती है ना मिलने में, तो इसलिए मैं खाने में टाइम बर्बाद नहीं करती, इसलिए मैं ऐसे बोल देती हूँ। अच्छा, काम में आप इतने मशहूर रहते हो कि 1 बजे तक कहाँ पाते हो, और फिर खाना खाने के ज़रा से टाइम पे भी आप सोचते हो गोलू को दे दूँ, क्योंकि मैं घर आ चुकी होती ना। मैं मानती हूँ कि आप घर आके सारा टाइम फैमिली को देना चाहते हैं, पर ऐसे भी क्या काम है। अच्छा, मैं कल से 8 बजे तक का आ जाया करूँगी, मैं यहीं से ही काम कर लूँगी। अब ठीक है? आप इतने दिनों से यही कह रहे हैं, जब खासकर जब से गोलू हुआ है। अरे अच्छा छोड़ो, इधर आओ मेरे पास, मुझे बहुत काम है। तभी वो जाने लगती है। तभी जो श्रेया है उसको पकड़ती है और पकड़ के उसे गोद में उठा लेती है। क्या कर रहे हो आप? उतारो हमें नीचे, कोई देख लेगा। हाँ तो क्या हो गया, देख लेगा, वाइफ हो मेरी तो क्या है? इतना दम है आप पे जो मुझे उठा लोगे? ओए, दम की बात मत करियो, बहुत दम है मेरे अंदर, रुको तुम। और जो है वो ले जाने लगती है ऊपर की तरफ। तभी जो निशा है और जो लक्की है वो भी जो है अपने रूम में ही थे, तो वो जाते हुए देखते हैं। तभी बाहर निकल के आते हैं, बोलते हैं कि वैसे क्या मूड है आज? तभी श्रेया बोलती है लक्की को, वही रोमांटिक रोमांटिक। अच्छा। तभी निशा बोलती है कि वंदना दी, लीड करना, ऑल द बेस्ट। तभी जो है दोनों चले जाते हैं। तभी वंदना अपने सर पे मारती है और बोलती है कि इस घर में तो सारे ऐसे हैं, मतलब बिल्कुल फ्रैंकली कुछ नहीं किसी को भी कर देखना कि मेरी मदद करे, इनसे छुड़ाए मुझे, ऑल द बेस्ट करके जा रहे, हद है। पर क्यों छुड़ाना है मेरे से, क्यों छुड़ाना है, चलो ऊपर। तभी वो जो है उसको ऊपर लेके जो है चली जाती है। अब जाती है, गेट बंद होता है। गेट बंद होके हमारी जो श्रेया है वो एक्टिव होती है और उसके पास आती है। तभी जो वंदना है उसको रोकती है, यानी कि उसके होठों पे हाथ रख देते हैं, बोलती है कि नहीं, आप हमें ऐसा करके हमारे पास से फिर उठ के दूसरे रूम में चले जाओगे, हमसे फिर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने का। हमें अपनी आदत मत पढ़ाइए, हम ऐसे ही ठीक है। हम सॉरी ना, मैं नहीं जाऊँगी, और अगर जाऊँगी तो तुम्हें साथ लेके जाऊँगी। मैं हमेशा आपकी बातों में आ जाती हूँ, आज नहीं। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मत आओ मेरी बातों में, ठीक है, अब मुझे शावर लेना है। तभी वो जो है श्रेया जाती है, और श्रेया क्या काम करती है, अंदर जाती है वॉशरूम में।
तभी वो गेट खोल देती है। गेट खोल के बाहर आती है और उसने जो है शर्ट के बटन खोल रखे थे और जो पानी था उसमें थोड़ी सी भीगी हुई थी वो, और अपने बालों पे थोड़ा सा हाथ अंदर डालते हुए जो है ना, बालों के अंदर हाथ डालते हुए जो है ना, अपना थोड़ा सा होता है ना उसको ऐसे झटकना, बालों को ऐसे झटकते हुए आती है और बोलती है कि हाँ वैसे गर्मी काफ़ी है ना आज। और जो हमारी वंदना वो सामने बैठी हुई थी, मतलब बंदी उसको एक टक देख रही और उसकी निगाहें बस श्रेया पे। श्रेया का थोड़ी स्मार्ट थी भाई, खतरनाक थी वो, बहुत ज़्यादा लंबे बाल नहीं थे उसके, कंधे तक ही जो बाल होते हैं ना ऐसे अच्छी कटिंग करवा रखी थी बढ़िया, और ऊपर से पानी उनमें, और बंदी ने शर्ट खोल रखी। जो भी है, हमारी वंदना भरने लगती है घूंट, जैसे पानी की प्यास लग रही हो उसको। तभी जो श्रेया है वो आती है और बोलती है कि वो टावल रह गया था, अगर मैं आपको बोलती तो आप बोलते कि गोलू के कमरे में से ही ले लो, सब चीज़ गोलू के कमरे से ही कर लो, तो इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊँ। आपका कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा? जो है चीज़ वो हकीकत है, आप गोलू के कमरे में जाके भूल जाते हो। हाँ तो ठीक है ना, मैं खुद से ही कर रही हूँ ना सारे काम, आज मैं यहीं रह के दिखाऊंगी तुम्हें, ठीक है, आज मैं यहीं रह के दिखाऊंगी। मुझे तोले लेना था, 1 मिनट। अरे मेरे हाँ ये रहा। तभी जो है वो जो टावल है ना वो उसके पास ही रखा हुआ था वंदना के। तभी जो है वो टावल लेने जाती है तो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है वो, मतलब उसके बाल जो है उसके जो मतलब मुंह पर लग रहे थे बाल, जो है उसके जो गाल हैं उस पर टच हो रहे थे और पानी गिर रहा था। और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना उसमें से, वंदना मदहोश। तभी जो टावल है वो उठाने लगती है, जो वंदना है उसकी साथ साथ ऐसे उठ रही थी। तभी जो श्रेया बोलते हैं कि क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हो, आपको भी शावर लेना है मेरे साथ? नहीं शावर नहीं लेना, आप ना बहुत गंदा खेल खेल रहे हो। मैं तो गंदा खेल खेलती ही नहीं हूँ, वो क्या है ना, मैंने गंदा खेल खेलना छोड़ दिया। हाँ एक्सक्यूज मी, मुझे शावर लेने जाना है। तभी एकदम से जो है वो जाने लगती है तो वो पीछे मुड़ के देखती है, और जो वंदना है एकदम से भाग के आती है और उसको जो है पीछे से जो है ना उसको पकड़ के उसके जो अपना जो सर था ना वो उसकी पीठ पर रख देती है और आगे से दबोच लेती है हाथों से और बोलती है कि बस करें, मत सताइए, आपको पता है ना आप हमारी कमज़ोरी है, हम नहीं रह सकते आपके बिना। हम हमें अपने बच्चे से दुश्मनी नहीं है, आप रहिए पर हमें दूर मत कीजिए प्लीज़। तभी एकदम से जो श्रेया है पीछे से हाथ पकड़ के जो से टर्न करती है और जो अपने सीने से लगा के जो अपने करीब करती है, और वंदना एकदम से सहम जाती है, मानो दो शरीर एकदम से टच होते हैं ना, हाय दोनों के सीने जब मिलते हैं वंदना पागल। हमारी जो श्रेया है वो जो है नेक्स्ट साइड से सीधा एकदम से गदर मचाना स्टार्ट उसका, जो वो मचाती है वहाँ पे भाई बहुत ख़तरनाक वाला। वो क्या करती है एकदम से उसको ऐसे ही उठा लेती है, उठा के उसको बेड पे फेंकती है एकदम से, और जो आती है वो अब जो अपनी जो शर्ट वगैरह उसको निकाल के फेंकती है वो नीचे का, और जो है अब उसके ऊपर आती है। तभी जो है श्रेया उसको देख रही थी और श्रेया की आंखें लाल और नशीली, और हमारी जो वंदना है उसका अलग ही हाल। तभी जो हमारी वंदना है वो क्या करती है एकदम से अपना साड़ी का पल्लू उतार के फेंक देती है। हाँ श्रेया को जो है न्योता दे दिया था कि हाँ भाई आओ और कर लो। जो हमारी श्रेया है अब सीने के जो कपड़े हैं उसके हुक खोलती है, खोल के जो भाई वो वहाँ पे जो तबाही मचाती है, गदर मचाती है भाई। जो वो एक तरफ से जो अपने हाथों की जो चीज़ें कलाकारी जो कर रही थी,
एक हाथ से उसको ऊपर नीचे से थोड़ा थोड़ा करके सहलाना, और दूसरी तरफ जो है ना भाई, जैसा आप सोचते हो ना कि अपने बोतल, पानी पीने वाली बोतल आप मुंह लगा के पीते हो, बस समझो वो चीज़ चल रही थी। अब डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते ना, तो भाई वो चल रहा था दोनों तरफ, वरना बेकाबू पागल, दोनों अपने होश में ही नहीं होते। और जो हमारी चिड़िया है वो आओ देखे ना ताओ, सीधा सीधा नीचे से जो है ना सटीक से जो है अपना चीज़ों को करती है। और जो वो अपना घर्षण बल इस्तेमाल करती है, जो ऊर्जा लगती है उसकी भाई, जो लावा निकलता है, पूरा सैलाब, और उस टाइम पे जो है उनको पता ही नहीं चलता। काफ़ी देर तक का ये चीज़ चलती है, और दोनों फिर एकदम से शांत होती है, और जो श्रेया है वो उसके ऊपर से दूसरी तरफ लेट जाती है। तो जो वंदना है वो एकदम से जो है उसको अपनी ओर करती है और बोलती है कि कहाँ, ये सब करके मेरे से दूर जाने की बात मत किया करो, इधर आओ। पर तुम्हें वो नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, अब नहीं होता मेरे, ठीक है। पहले होता था, चलने में प्रॉब्लम होती थी, होता था दर्द वगैरह, पर अब नहीं हो रहा, चुपचाप इधर आओ। और वो उसे अपने करीब कर लेती है। वंदना को तो इतना सुकून मिल रहा था, मतलब इतने टाइम से जो था वो तो भाई जो है अपनी आंखें बंद करके सो गई थी। हमारी श्रेया मानो अभी भी जगी हुई थी। थोड़ी देर वो भी अपनी आंखें मीचती है, पर खोलती है आराम से, धीरे से जो है उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ाती है, और अपने कपड़े उठाती है, और अपने कपड़े पहन के जो है अब निकलती है वो रूम से। अब वो जो है गोलू के रूम में जाती है और बोलती है कि मिक्कू, डैडा, आप इतना टाइम कहाँ लगा दिया आपने, आप जग रहे थे, पता है ना आपको, जब तक कि आप हमारे पास नहीं आते हम नहीं सोते। अच्छा ठीक है, क्या हुआ, ऐसे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? 12 से ज़्यादा तो आपने बजा दिए हैं, आज पूरा दिन परेशान रहे हैं हम। पता है मेरे को ये नहीं पता चल रहा है कि वो कौन से कलर की साड़ी पहननी है, और कल कल डांस परफॉर्म है यार, डैडा आप भी तो आओगे ना, बेइज्जती करा देनी है मेरी। ये तो बहुत गंभीर मामला है वैसे, ये तो गलत है। तो आपने हमें क्यों नहीं बताया, आप क्या कर लेते, क्या कर लेते? पता है किस किस ने सोर्सेस लगाई, मम्मा से लगवा लिया, और चाचू से लगवा ली, चाची से लगवा दिया, सबसे, पर सृष्टि ने ना सबको फेल कर दिया। आप एक बार हमें तो बताते, हम आपके बड़ी से लगाते सोर्सेस। मतलब अगर वाइफ ना माने तो उसके हबी को काबू में ले लेना चाहिए। और आपको तो पता है ना, हाँ, हमें तो पता है ना कि चाहत बड़ी आपके बहुत अच्छे फ्रेंड है। हाँ, तो क्या आप पता लगा लेते? हाँ, पर अब तो टाइम चला गया ना। हाँ, वैसे एक बात कहे, क्या, चेरी रेड कलर है उसका। व्हाट, सच में? हाँ, कैसे पता लगाया? लक्की ने एक टेक्स्ट मैसेज करा था कि आपके शहजादे जो हैं वो बौखलाए हुए हैं और ऐसे ऐसे हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने चाहत को पटाया, चाहत को बोला, और चाहत ने जो है कनक को, और कनक की सबके सामने चल सकती है पर हमारे चाहत के सामने नहीं। उसने बातों ही बातों में पूछ लिया, और ऐसे ही पूछ लिया कि अरे आपकी वो साड़ी थी, मेरे वो समझ में नहीं आ रही यार, आपने उस दिन से पहनी ही नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। कौन सी वाली? वो वाली? अच्छा वो वाली तो मैंने सृष्टि को दे दी, वो कल पहनने वाली है। अच्छा, तो आपके पास और नहीं है? मैं मंगाऊँ फिर, मैं लेके आऊँ? अरे नहीं, मैं ले आऊँगी। वाह, सच में ये बड़ी ने किया है? हाँ, आपके बड़ी ने बताया है। और हाँ, आपके डैडा आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, पता है, मुझे पता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि
आप आओगे मेरे पास और मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं भी होगा ना, तब भी आप मुझे उम्मीद की किरण दे के जाओगे। तभी वो अपने डाटा को गले लगा लेते हैं, बोलते कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तभी जो है हमारी जो श्रेया बोलती है कि चलो अब सो जाओ, कल आपका फंक्शन है, हम देखने जाएंगे। हाँ ठीक है। और मैंने आपके जो कपड़े हैं वो ऑर्डर कर दिए, वो मिल जाएंगे आपको, पक्का? हाँ ऑर्डर कर दिए हैं, वैसे तो वो आ गए हैं। सच में? हाँ आ गए हैं, रखे हुए हैं, ले लेना नीचे। और आपकी फिटिंग के, आपको पता मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? किससे? अपने डैडा से, जो मेरे डैडा दुनिया के बेस्ट डैडा है, जो सब कुछ कर सकते हैं। आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो मच डैडा। और वो ऐसे गले लग कर जो है ना, उसके लैब पे सिर रख कर जो है ना, वही जो है अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी जो श्रेया है धीरे धीरे से उसके जो है सर सहलाती है, और जो गोलू है वो सो जाता है। तभी वो सोता है, उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ाती है, और जो श्रेया है थोड़ी देर उसके पास लेटती है, फिर वो आ जाती है वंदना के पास। जैसे वो आती है, जो श्रेया है वो लेट जाती है, तभी जो वंदना है बोलती है कि हो गया, सोल्यूशन मिल गया। आपको कैसे पता? पता है हमें, आप बाप हो तो हम माँ है ना। मैं तो बस करे, आप इधर आओ। तभी वो है आती है और उसको गले लगा लेती है और बोलती है कि सच में आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हो, सच में मैंने ये नहीं सोचा था, आप बहुत अच्छे इंसान के साथ साथ हर रिश्ते में सबसे बेस्ट हो, सच में। और जो है वो रात वहीं बीतती है। अब चलो चलते हैं हम कॉलेज के उसमें। अब कॉलेज की तैयारी हो रही थी, और श्रेया ने जो है कपड़े मंगा दिए थे उसके, मतलब उस कलर की जो है उसकी शर्ट थी, और जो नीचे का जो था जो पहनने का वो सब कुछ मंगा दिया था। जो गोलू है वो बहुत खुश था, और सब खुश थे कि सब आज उसका प्रोग्राम देखने जाएंगे। तभी वही डिसाइड होता है। और जो हमारी जो श्रेया थी वो तो इतनी खुश थी बहुत ज़्यादा, उसने शोर मचा रखा था शुरू से ही। और हमारा जो गोलू है वो चला गया था कॉलेज, और सृष्टि को जो है ना आज सूर्यांश लेके चला गया था, क्योंकि गोलू उससे पहले ही गया था। गोलू आया भी था, लेकिन सृष्टि ने बोल दिया था कि मैं उसके साथ जाऊंगी, पर वो कुछ नहीं बोलता, वो चला जाता है। और उधर चाहत के घर पर चाहत और कनक बहुत एक्साइटेड थे कि हमारी बच्ची की परफॉर्म होएगी, और ये हमारी सृष्टि की फर्स्ट परफॉर्म थी कॉलेज की, अगर देखे जाए तो काफ़ी खुश थे, क्योंकि भाई अपने बच्चों को बहुत अप्रिशिएट करते थे वो। कनक तो बहुत प्यारी साड़ी पहनती है, जो हमारी चाहत है बोलती है कि आय हाय आप कितनी खूबसूरत लगते हो, बस करिए। अब क्या आप फ्लर्टिंग करेंगे क्या? हाँ तो क्यों ना करूँ, क्यों ना करूँ ये बताओ। तभी उसे पीछे से जो है ना पकड़ के जो है अपने करीब कर लेती है, तो बोलते हैं कि बच्चे आ जाएंगे, क्या कर रहे हो आप। और हमारी चाहत ने भी फॉर्मल डाल रखा था, जो भी है। तभी जो सृष्टि है जो है वो जाने लग रही थी, मतलब जब तक गई नहीं थी, हमने कह दिया चली गई थी, लेकिन हम थोड़ा उस टाइम का ही दिखा रहे जब वो जाने वाली थी। तभी सृष्टि बोलती है कि पता चले आप दोनों यहाँ लगे रहे और हमारा वहाँ परफॉर्म हो गया। तभी एकदम से फटते हैं, बोलते हैं कि अरे सृष्टि क्या 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 क्या, क्या बेटा, डाडा क्या है ये, मम्मा को तैयार होने दो। अरे तुम्हारे डाडा कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे वो। अच्छा मम्मा अपना डाडा को ना बचाना कम कर दो। सीरियसली सृष्टि, मैं? तभी जो है अपने डाडा की तरफ आँख मारती है। तभी जो है पास जाकर बोलती है कि अगर मम्मा आपसे तैयार होगी तभी तो जाके 2 घंटे में तैयार होगी, हमने सब सुन लिया है, समझ गए? चुपचाप चले जाओ वरना पिटोगी तुम। तभी जो है सृष्टि वहाँ से चली जाती है। अच्छा हम जा रहे हैं भाई के साथ। क्यों, तेरा ड्राइवर नहीं आया आज?
मेरा ड्राइवर आज मुझे छोड़ के चला गया क्योंकि वो मुझसे नाराज़ है, क्योंकि मैंने उसको कुछ चीज़ नहीं बताई। हाँ, उसको ऐसे ही परेशान करती रहा कर। बेचारा गोलू, अच्छा बहुत बेचारा लगता है, पता कितना शरारती है वो। कोई शरारती नहीं है, तेरे से ज़्यादा शरारती नहीं है वो, इतना प्यारा बच्चा। हाँ ठीक है, मैं ही गलत लगती हूँ सबको। तो चाहत बोलती है कि ऐसे नहीं बोलते बेटा, सॉरी डैडा, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ, हम आ जाएंगे टाइम पे, ठीक है। हाँ ठीक है डैडा, मैं जा रही हूँ। और वहाँ से जो है सृष्टि चली जाती है सूर्यांश के साथ। अब सूर्यांश लेके चला जाता है। अब जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे दोनों, प्रैक्टिस मोड पर। और उधर जो है ना प्रणव और जो अभी है वो बैठे हुए थे। तभी जो अभी है बोलता है कि ऐसे हाथ पे हाथ धरने से कुछ नहीं होने का भाई, कुछ प्लान बना और इसका कुछ कर, गोलू का। तभी जो प्रणव है बोलती है कि ये गोलू कौन है? अरे तुम्हें पता नहीं है, वो जो मैडम जिसके ख्यालों में तुम खो रहे हो, उसे वो गोलू ही बोलती है। मिशिका? अच्छा वो टॉम बॉय, हाँ वही। अरे क्या करे यार, ये मुझे बताना पड़ेगा सीरियसली? प्रणव तू गुंडों के खानदान का है? ओए हाँ ठीक है ना, चौहान खानदान का है बेटा। इतने सारे बॉडीगार्ड्स वगैरह, इतना सब कुछ है, किस काम आएंगे? तभी जो कल्पना बोलती है कि इसका तो प्लान हो गया। क्या प्लान हो गया? वही सृष्टि को बोलना कि तुम्हें गोलू ने बुलाया है वहाँ पे, और गोलू को बोलना तुम्हें वहाँ पे बुलाया है, और ऐसे करके जो है ना इसको जो है ना हमला कर देना। तभी जो कल्पना बोलती है कि और हाँ, ज़्यादा मत मारना, बस पैर में मोच आनी चाहिए जिससे ये डांस ना कर सके, और टीचर खुद जोड़ी बना दे। तभी जो अभी यह बोलता है कि यार आइडिया तो बिल्कुल सही है। तभी जो कल्पना बोलती है कि वैसे हम इसको बंद भी कर सकते हैं, जब वो किसी भी क्लास में बंद कर देंगे, और जब वो मिलने का ही नहीं वहाँ पे, तो जोड़ी तो ऑलरेडी बन ही जाएगी। और प्रणव तुम्हें थोड़ा सा वहाँ पे इमोशनल चीज़ दिखानी है टीचर को, और जो है जोड़ी बना लेनी है। अरे वो तुम मेरे पे छोड़ दे, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ। और जो है हमारे जो गोलू है उसके होता है ना कि उसके खिलाफ़ जो है ना साजिश रची जा रही थी। अब जो है फंक्शन शुरू होने से जो है ना 1 घंटा पहले की बात है, हमारी जो सृष्टि और गोलू है वो प्रैक्टिस कर रहे थे। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस उनकी हो गई थी, यानी कि परफॉर्म करने से पहले। और परफॉर्म जो है ना चल रही थी, चलनी स्टार्ट हो गई थी। मतलब जैसे होता है ना कोई कुछ गाने गाता है, तो कोई कुछ गाता है, कोई गिटार बजाता है, सब, लेकिन डांस वाला बाद में था, ऐसा था वहाँ पे। जो हमारा गोलू था वो जो है उसको बोलती है टीचर कि गोलू तुम एक काम करो, तैयार हो जाओ, और तैयार होके एक बार तुम फाइनल जो है ना प्रैक्टिस कर लो। तभी जो सिस्टर बोलती है कि पर हमारी तो प्रैक्टिस है, हम तो एकदम से जो है स्टेज पे आएंगे। तभी जो टीचर है बोलती है कि अगर तुम फाइनल प्रैक्टिस नहीं की ना, जैसे सब कर रहे हैं, तो हो जाएगा। तभी गोलू बोलता है कि सृष्टि अब भी तुम्हें मेरे साथ डांस नहीं करना, प्रॉपर कपड़े पहन लेने हैं, मुझे पता चल गया तुम कौन से कलर की साड़ी पहन रहे हो। अरे ऐसा नहीं है, मैं सोच रही थी कि अभी टाइम है तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, घूम के आते हैं। कहाँ घूम के आते हैं? तुम ना चुप करो, और हमें ना फर्स्ट आना है इसमें, हमें बेस्ट जोड़ी बनना है यहाँ पे। और बोर्ड पे हमारी जो बेस्ट जोड़ी का जो है ना फ़ोटो लगना चाहिए, जैसे लगता आ रहा है मुझे, वो फ़ोटो पे अपने दोनों का फ़ोटो चाहिए। हाँ हाँ वो हो जाएगा, तुम ना पहले ना तैयार होके आ जाओ, ठीक है। तभी जो सिस्टर बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं होके आ रही हूँ। तभी जो है वो जाती है, वो तैयार होती है, और जो गोलू है हमारा वो भी कपड़े पहनता है। और जैसे ही वो कपड़े वगैरह पहन लेता है, मतलब शर्ट डालता है, और उस पर जो है ना ब्लेज़र डालता है, वो बहुत ही प्यारा जो है चेरी, उस पर ब्लैक वो डालता है वो ब्लेज़र, और नीचे भी ब्लैक, और इतना प्यारा लग रहा था, इतना हैंडसम लग रहा था ना बंदा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जब वो तैयार होकर आता है ना, वहाँ की लड़कियाँ भाई मस्त, और उनके मुंह से निकलने लगता है कि भाई आग लगने वाली है आज तो स्टेज पे,
कसम से। तभी जो है गोलू अपना जो ब्लेज़र सही करता हुआ आ रहा था और अपनी गर्दन को थोड़ा इधर उधर कर रहा था। जैसे ही वो ऐसे करता हुआ आ रहा था स्लो मोशन से में, तभी उसकी नज़र जाती है सृष्टि पे। भाई सृष्टि आती है साड़ी पहनकर, और जो उसका फिगर लग रहा था भाई, जैसे कहते हैं ना कि जल परी, वो फिगर था उसका। है इतनी प्यारी सी बिंदी और बाल उसके खुले हुए, कटिंग हो रखी थी उसकी बालों की, और ब्लाउज उसका पीछे से मतलब होता है ना थोड़ा स्टाइल का, उसकी लेयर बनी हुई है वैसी तनियों की वैसे करके, और स्लिप कट उसका जो ब्लाउज था वो था। और हाई हील्स में जो मैडम आती है, और हाँ हमारी जो सृष्टि है वो हाई हील्स में डांस करने वाली थी। वो आती है अपने बालों को थोड़ा सा ऐसे करके, वो जो पीछे से आगे करके आ रही थी। गोलू की आंखें बस वहीं टिक गई थी भाई, वो पागलों की तरह देख रहा था। गोलू भाई खड़ा हो गया था वहाँ पे। तभी जो सृष्टि है वो आती है, बोलती है कि चलो प्रैक्टिस करो। वो क्या वो हेलो, ओए हेलो, हाँ हाँ कर रहे हैं, कर रहे हैं, बार घूम के आते हैं थोड़ी देर। अच्छा, अभी मैंने क्या कहा था? क्या कहा था मैंने अभी? मैंने कहा था कि अभी प्रैक्टिस में टाइम है, घूम के आते हैं। तब तो तुमने कहा नहीं था, अब क्या? नहीं प्रैक्टिस ही करते हैं, चलो। और जो है वो जो प्रैक्टिस करने स्टार्ट करते हैं, वो भाई वो क्या लग रहे थे, भाई क्या लग रहे थे वो, कसम से जो है। तभी जो है उनकी वहाँ प्रैक्टिस होती है और बोलते हैं कि अब डांस परफॉर्म होगा और तुम्हारी जो जोड़ी है ना वो सबसे आखिर में जाएगी। तभी गोलू बोलता है कि क्यों जाएगी, हमारे घर वाले भी देखने आ रहे हैं तो हमारी फर्स्ट आ जाएगी। तभी जो टीचर है बोलता है कि सबके घर वाले आए हैं यहाँ पे, सबके पेरेंट्स हैं यहाँ पे क्या? ठीक है ना, ठीक है हम बाद में चले जाएंगे। तभी सृष्टि आंखें निकालती है, बोलती है कि टीचर से भी पंगा लेना है ना तुम्हें? अरे ठीक है ना। वैसे सृष्टि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत ब्यूटीफुल। थैंक यू। तुम जज करने लगी हो? लगी हो नहीं लगे हो? हाँ वही तो। तुम कब से लड़कियों को देखने लगे? कहाँ कहाँ है लड़की? अच्छा मेरी तारीफ कर रही है ना? अच्छा मैं तुम्हें लड़की नहीं समझता। व्हाट? तो मैं तुम्हें क्या 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 समझते हो तुम? क्वीन, क्वीन प्रिंसेस। ठीक है। वैसे तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो, सच में। थैंक यू। सच में? बाय द वे तुम्हें तुम्हें कैसे पता चला है कि यही वाला कलर पहनूंगी मैं शर्ट का? तुमने शर्ट कौन से इस कलर के लिए, मतलब यही वाली जो मैं साड़ी पहनूंगी? पता चल जाता है सृष्टि, तुम स्मार्ट हो तो मैं भी ओवर स्मार्ट हूँ। है बहुत अच्छी बात है ना? तभी जो वहाँ पे टीचर है बुलाती है, सृष्टि मेरी बात सुनो इधर। तभी वो उधर चली जाती है और जो हमारी गोलू है वो दूसरी तरफ। अब वो फ्रेश होने जा रही थी, जो है फ्रेश होने जब वो जाती है तो वो फ्रेश होकर जब आती है तो वो बोलती है कि सुनो मिशिका, हाँ तुम्हें ना सृष्टि बुला रही है। बस सृष्टि तो यहाँ पे थी, नहीं वो उधर बुला रही है। अरे परफॉर्म होने वाली है, उधर क्या कर रही है? आई डोंट नो, मैंने बता दिया तुम्हें जाना है तो जाओ जाओ। अच्छा ठीक है। तभी जो गोलू है वो चली जाती है दूसरी तरफ और हमारी सृष्टि उधर नहीं थी, और हमारी सृष्टि जो है ना वो दूसरी तरफ चली गई थी, स्टेज की तरफ जो है। उसको भी बोल दिया कि तुम्हें गोलू बुला रहे थे। तभी सृष्टि वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ तो गोलू है ही नहीं। तभी वो आती है, बोलती है कि अरे गोलू कहाँ है? तभी जो है वो सबसे पूछती है तो उसे मिलती नहीं, और जो है हमारी मिशिका जो है ना चली जाती है उधर, और वो जाती जाती जो है ना थोड़ा पार्किंग साइड में चली जाती है। और ये जो परफॉर्म हो रहा था ना, ये थोड़ा ये जो है ना शाम के टाइम ही हो रहा था, मतलब कि ये स्टार्ट हुआ था 5 बजे से और टाइम काफ़ी हो गया था तो 7 बजे के करीब हो रहे थे। और वहाँ पे जो है ना सारी फैमिली आ चुकी थी, मतलब जिस जिस बच्चों की थी जो भी, सबकी फैमिली आ चुकी थी और वो बैठ चुके थे सब जो है।
और हमारी श्रेया तो बहुत खुश थी, वो बोलती है कि कनक देखना हमारे बच्चे कितने अच्छा डांस करेंगे। तभी कनक बोलती है कि हाँ सच में। तभी जो श्रेया थी वो तो सीटी वीटी लेके आई हुई थी बजाने के लिए कि भाई मेरे बच्चे का परफॉर्म होने वाला है। और उधर जो गोलू है वो पार्किंग साइड की तरफ जाते हैं। तभी वो देखती है कि यार यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। पार्किंग साइड की तरफ ही आ गई मैं भी ढूंढते ढूंढते, पक्का वो दूसरी तरफ चली गई होगी। जैसे वो जाती है तो एकदम से जो है ना उसके उसकी आंखों पे एक पट्टी बांध दी जाती है। तभी बोलता है कौन है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तभी वो एकदम से जो है उसको पट्टी बांध देते हैं और एकदम से जो है ना उसको पकड़ लेते हैं। और पकड़ के भाई जो उसके पैरों पे मारते हैं डंडे। हाय। तभी जो गोलू है भाई वो चिल्ला रहा था, वो बोल रहा था कि कौन हो तुम मुझे क्यों मार रहे हो, हाँ तुम्हें मैं छोड़ने का नहीं, तुम्हें देखना तुम। और भाई वो बोले जा रहा था और उसके जो है ना पैर पे मारते, पैर पे मार के जो है ना वो वहाँ से जो है ना भाग जाते हैं। तभी एकदम से जो है वहाँ पे गोलू जो है ना बिल्कुल ऐसी हालत में पड़ा था, मतलब उसका जो पैर थे ना, उसका जो पैर का जो जॉइंट है ना वहाँ पे मारा था उसके। भाई उसके पैर से उठा ही नहीं जा रहा था और भाई वो एकदम से नीचे उठता है, वो नीचे गिर गया था वो। तभी वो जैसे ही उठने लगता है बोलता है आउच, आउच, डैडा मुझे दर्द हो रहा है। और वो ऐसे कर रहा था, वो वहाँ पे थोड़ा सा बेहोश हो जाती है, बेहोश हो जाता है। उधर परफॉर्म चलना स्टार्ट। उधर जो है वहाँ पे जो टीचर है बोलते हैं कि सृष्टि कहाँ है, मिशिका कहाँ है, वो यहीं थी। और सृष्टि पागलों की तरह देखने लगी थी, उसको काफ़ी देर से देख रही थी। तभी जो टीचर है बोलते हैं कि तुम्हारा अगला परफॉर्म है, क्या है ये सब, अभी 2 रह रहे हैं उसके बाद तुम्हारा ये है। कहाँ है मिशिका, वो यहीं थी। वो मुझे ऐसा लगता है वो कहीं किसी फ्रेंड के साथ चली गई है कहीं पर। नहीं टीचर, मेरी फैमिली, उसकी फैमिली आने वाली है, वो अपनी फैमिली को बहुत मानती है और मेरे से बिना बताए नहीं वो जा सकती, वो मेरे साथ ही रहती है। आप अकेले आए थे ना आज, तो वो चली गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे साथ ही आई थी। और वो टीचर को कहे जा रही थी। तभी जो है वहाँ पे जो है ना अभी और प्रणव आते हैं। तो वो कहते हैं क्या हुआ टीचर, अरे पता नहीं मिशिका कहाँ है, और ये है कि बोल रही है कि वो कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं जाती, पर मुझे ऐसा लगा वो चली गई। तभी जो अभिया बोलता है कि हाँ मैंने उसको जाते देखा। किसके साथ, अरे कोई फ्रेंड थी उसके साथ जाते हुए। नहीं, वो मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। अरे नहीं, वो अपनी फैमिली के साथ थी, पता नहीं वो मैंने जाते हुए देखा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, कुछ इमरजेंसी है वो चली गई, जो भी है। और वहाँ पे जो है ना प्रिटेंड कर रहे थे और बिल्कुल भी सृष्टि मान नहीं रही थी। वो कहती मुझे नहीं करना परफॉर्म। और वहाँ पे जो है ना टीचर बोल रहे थे कि यहाँ पे जो है ना जोड़ियाँ बन चुकी थी और वहाँ पे जो है अनाउंसमेंट जो वहाँ पे हुआ है डांस का वो चल रहा है और उसमें तुम्हारे भी नाम है, तो तुम्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। तो फिर सृष्टि बहुत मना करती है और बोलते हैं कि कॉल करो। और जो हमारा गोलू है उसका जो फ़ोन था ना वो उन्हीं कपड़ों में था जो उसने चेंज करे थे, मतलब उससे पहले पहन रखे थे, वो बज रहा था। तभी जो सृष्टि है वो बैठ जाती है। तभी जो टीचर है वो बोलती है कि अरे तुम डांस परफॉर्म करो, हम तुम्हारा पार्टनर बनाते हैं। नहीं, मैं डांस नहीं करूँगी। अरे देखो तुम्हारा डांस पार्टनर बना रहे हैं, अभी तुम बन जाओ। नहीं मुझे थोड़ा डांस नहीं आता। हाँ प्रणव बन जाएगा, प्रणव। तभी जो सृष्टि है वो उठती है, वो बोलती है कि मुझे नहीं बनाना। अगर गोलू चला गया है ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, उसे तो मैं बाद में देख लूँगी। और सृष्टि को गुस्सा आ चुका था, मैं परफॉर्म अकेले करूँगी। व्हाट, ये कपल्स का है और डांस भी तुमने कपल्स का ले रखा है, तो क्या है ये, कोई अकेले नहीं करने के। तुम ना प्रणव के साथ जा रहे हो। तभी जो सृष्टि है नहीं मैं नहीं जा रही। और उधर जो है हमारे गोलू
वो उठती है और जब उठती है उसको वो चिल्ला पड़ती है दर्द में भाई, वो बहुत वो हो रही थी। वो थोड़ा सा सरक के जो जाती है और बोलती है कि नहीं डैड आए हैं ना, वो सृष्टि के साथ हमारा परफॉर्म देखेंगे, वो बहुत खुश थे। तो पहली बार हमारा परफॉर्म होगा। नहीं, मेरे डैड आए हैं, मैं उठूँगा, मैं उठूँगा। और भाई जो है उसके पैर पे जो है ना, पैर से जो है ना खून निकल रहा था। तभी जो है वो अपने पैर पे जो है ना, वो जो है रुमाल बांधता है, रुमाल बांधता है, थोड़ा सा आगे जाता है। आगे जाके जो है ना धीरे धीरे जाता है, वो धीरे धीरे जाके जो है वो अपने पैर पे जैसे कैसे जो है अपने पैर को सरकाते हुए चला जाता है। और उधर हमारी सृष्टि जो है वो जिद कर रही थी, नहीं मैं अकेली जाऊंगी। और टीचर उसे मतलब जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी उससे नाराज़ हो रही थी, मान नहीं रही थी उसकी टीचर बिल्कुल भी। और सृष्टि भी फिर मान नहीं रही थी। मैं ऐसे किसी के साथ नहीं डांस करती। गोलू चला गया, उसने कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सडनली किसी के साथ भी डांस कर लूँगी, मैं अकेले ही परफॉर्म करूँगी बस। और जो है अब उसका जो है ना अनाउंसमेंट होता है, अनाउंसमेंट होता है। और जो है ना वो स्टेज पे जो है ना अब चली जाती है। जैसे ही वो स्टेज पे जाती है, वहाँ पे जो है ना अनाउंसमेंट हुआ था, वो चली जाती है। तो वहाँ बहुत खुश हो जाते हैं सब, तालियां बजती है काफ़ी। यानी कि कनक परिवार में और श्रेया परिवार में पूरा वो सीटी बजाने लगते हैं। और उधर हमारी गोलू वो चेंजिंग रूम पे मतलब पहुँच गई थी। वो देखती है अपने फ़ोन को और काफ़ी सारे फ़ोन उस टाइम पे जो है ना अनाउंसमेंट हो चुका था कि सृष्टि पांडे अगला परफॉर्मेंस। तभी जो गोलू है अपने पैर को है ना अच्छे से जो है ना क्या करता है, कवर अप करता है। उस पर दोनों तरफ जो है ना वो हैंकी बांधता है। हैंकी बांध के जो है ना जुराबे पहनता है। जुराबे पहन के जो है ना अपने कपड़ों को सही करता है और अपने बाल वाल सही करता है और उठने की कोशिश करता है। वो बिल्कुल नहीं उठ पाता, पर वो धीरे धीरे उठता है और बस यही कहता है कि डैडा मैं डांस करूँगा, मैं सृष्टि के साथ डांस करूँगा। और उधर सृष्टि अपनी आंखें बंद करके, बस होता है ना सेंटर में खड़े होना डांस करने के लिए। ना उसने गाना चेंज किया था, ना उसने पार्टनर लिया था, कुछ नहीं, बस वो स्टेज पे खड़ी थी, आंखें बंद करती है, मानो बस अब गाना आएगा और जो है वो उस गाने पे जो है ना डांस करेगी। तभी जो है गाना प्ले होता है और जैसे ही वो डांस करने लगती है तो अपनी आंखें जो है ना खोलती है, तो जैसे ही वो टर्न होती है और उधर से जो है हमारा जो है गोलू वो अब आता है और आके जो है ना आगे हाथ देता है। और जो सृष्टि है वो देख के खुश हो जाती है। और भाई जब हमारा गोलू आता है और ऐसे हाथ देता है और जो वहाँ पे तालियां बजती हैं, और जो वहाँ पे जो जिन्होंने उसके साथ ऐसा करा था वो खुद उसे देख रहे थे कि ये कहाँ से आ गया, क्योंकि सब स्टेज की तरफ ही चले गए थे। और हमारा जो गाना था वो चलता है और हमारे गोलू की सिर्फ निगाहें बस सिर्फ सृष्टि पर, और सृष्टि की निगाहें बस गोलू पर, क्योंकि गोलू इस अंदाज में आया था। अब जो है गाना प्ले तो हो ही गया था और गाना वो ऐसा था। अब जो है परफॉर्म होता है, हाथ दे के जो है सृष्टि हाथ देती है अपना, और गाना था जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम बुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ।
सोचता हूँ जो दिल में तो है राह क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज़ हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मैं ही मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ, मैं सवालों में हूँ। मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नजर के उजालों में हूँ। देखती हो मुझे, देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। और भाई वहाँ पे जो है ना, जैसे ही परफॉर्म हो के जो है ना, लास्ट जो मोमेंट जो होता है, मैं यहाँ हूँ, यहाँ, जो तालियां बजती हैं और जो है एकदम से वो अपनी पोजीशन पे आते हैं और अपना सर नीचे झुकाते हैं, दोनों ने हाथ पकड़ रखे थे और चिड़िया इतनी खुश थी कि पूरा माहौल जो था ना वो तालियों से गूंज रहा था। तभी जो सृष्टि और गोलू है वो जाने लगता है, और जैसे ही सृष्टि जाने लगती है तो देखती है कि जो गोलू है उसके पैर से खून आ रहा था। तभी जो सृष्टि है बोलती है कि गोलू ये क्या हुआ, ये तो खून आ रहा है। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। और जो है गोलू जो है ना वहाँ से जो है ना चली जाती है। तभी सृष्टि जो है ना उसके पास भागती है, गोलू मेरी बात तो सुनो, गोलू मेरी बात तो सुनो। तभी जो है गोलू चला जाता है वहाँ से, वो जाता है अपने कपड़े चेंज वगैरह करता है, वहाँ से चला जाता है। तभी जो सृष्टि है वो भाग के आती है। तभी जो गोलू है वो अपने पैर को हाइड करता है, बोलता है कि क्या हुआ, मैंने खून देखा, कुछ नहीं है, कोई खून वून नहीं है, मैंने तो पैर दिखाओ, अरे मैंने जूते पहन लिए ना, देखो वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है। अरे तो तुम मुझे भी पैर दिखाओ, नहीं ना। और वहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुका था। तभी टीचर बोलती है कि स्टेज पे बुला रहे हैं सब जोड़ियों को, चलो तुम। और सृष्टि मान नहीं रही थी, लेकिन गोलू जो है ना उसे लेके स्टेज पे चला जाता है। और हमारा परफॉर्म भी यहीं ख़त्म होता है और हमारा एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है। तो चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए। और हाँ, हमने एक महा एपिसोड ही बना दिया, थोड़ा लंबा करा है, तो बस आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए, बाय बाय।